वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो इस सेशन में हम टेट में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि हमें पता है जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिसीज़ होती हैं या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो इसीलिए हम इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंस यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप वही डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को लार्ज दिखाने में हेल्प करती है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वही सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इन चारों में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। करेक्ट आंसर इज बी यानी निकल। निकल इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। निकल के अलावा आयरन, कोबाल्ट ये भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो करंट के लिए करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज ए, द सिंबल ऑफ SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो जैसे कि हमें पता है कि जो करंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और जो एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं कैपिटल A से। देन द करेक्ट आंसर इज कैपिटल A, द सिंबल ऑफ SI यूनिट ऑफ करंट इज कैपिटल A। Next question is the mixture of ammonium chloride and sodium chloride are separated by which of the following। तो इन दो कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी यानी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की हेल्प से हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो लिक्विड स्टेट को स्किप कर जाता है, या फिर गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। देन द करेक्ट आंसर इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट सेल इज कॉल्ड एज। यीस्ट सेल में किस तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बर्डिंग। तो यीस्ट सेल में बर्डिंग टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। बर्डिंग में क्या होता है कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो एक बॉडी पार्ट होता है वो बाहर की तरफ ग्रो कर जाता है, यानी उसकी आउट ग्रोथ हो जाती है, जिसको आप बर्ड बोलते हो, और वही बर्ड आफ्टर डेवलपमेंट उस ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाता है और वो प्रॉपरली सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होती है। तो यीस्ट सेल में भी सेम इसी मेथड से, बर्डिंग मेथड से रिप्रोडक्शन पाई जाती है। देन द करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी बर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी फीमेल बॉडी के बाहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड डैश। तो जो पावर है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है? पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी करंट। पावर क्या होती है? एक्चुअली में इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको आप पावर बोलते हो, और पावर की यूनिट क्या होती है? वोट होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी 2 to 15 डेज। तो ये 2 to 15 डेज तक जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्ग सेल कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नर्व सेल। और आपने हमेशा डिफरेंस को याद रखना है। लॉन्गेस्ट सेल पूछा है यानी नर्व सेल, अगर वो लार्जेस्ट सेल पूछते हैं तो वो है ओवम। सबसे लॉन्गेस्ट है नर्व सेल और लार्जेस्ट सेल है ओवम। देन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? देन द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं जिनको आप हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें से कौन कैरी करता है? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पल्मोनरी वेन। वैसे तो जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है सिर्फ वही ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। देन द करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी वेन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो विनेगर का केमिकल नेम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी एसिटिक एसिड। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉइज। तो जो नॉइज है उसकी ऐसा यूनिट क्या है? देन द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी डेसिबल। तो नॉइज को डेसिबल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो जो सलाइवा है जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? देन द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी स्टार्च। तो वो स्टार्च को, जो फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है? देन द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी रेडॉन। तो जो रेडॉन है जिसका सिंबल है RN, ओके, वैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लेकिन ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रेजिस्टेंस वायर इज इलोंगेटेड देन व्हाट हैपन्स विद इट्स रेजिस्टेंस। अगर आप किसी वायर की लेंथ को बढ़ा देते हो, उसको इलोंगेटेड कर देते हो, देन रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है?
द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंक्रीजेस। तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे ही किसी वायर की लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी करेंसी इज द नेम ऑफ विच फॉलोइंग। तो ऐसे हम अपनी बॉडी के अंदर किसको एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं? तो एनर्जी करेंसी हम बोलते हैं एटीपी मॉलिक्यूल को। देन द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एटीपी मॉलिक्यूल, एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यही एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल है जो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। Then we call it energy currency in a body. Next question is the image formed by a body by a convex mirror. तो जो किसी भी बॉडी की इमेज कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बनती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हर तरह के मिरर के बारे में याद करके रखना है कि कौन सा मिरर कैसी इमेज बनाता है। मिरर और लेंस के बीच का डिफरेंस भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा छोटी बनाता है और इरेक्ट बनाता है, यानी सीधी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल से बनता है? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी टंगस्टन। तो जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंगवॉर्म इज विच टाइप ऑफ डिसीज। तो जो रिंगवॉर्म है वो किस तरह की डिसीज है? द करेक्ट आंसर इज सी। तो रिंगवॉर्म एक फंगल डिसीज है और ये स्किन पे होती है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस, इचीनेस, रेडनेस हो जाती है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिंगवॉर्म इज अ फंगल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि हमें पता है सारी की सारी मेटल्स सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्करी। देन मर्करी इज ओनली a metal which is liquid at room temperature. Then the correct option is D, mercury. Next question is which of the following cannot be stored in glass bottle. इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको आप ग्लास बोतल में स्टोर करके नहीं रख सकते? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, HF, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसको आप ग्लास बोतल में नहीं स्टोर करके रख सकते क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो जो ग्लास बोतल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सोडियम सिलिकेट, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लास बोतल में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को वैक्स बोतल में स्टोर किया जाता है, ना कि ग्लास बोतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड प्रेजेंट इन ग्लास जूस इज रिलीज्ड इन स्टमक इज। तो जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है वो कौन सा एसिड है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड होता है रिलीज, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो ये क्या करता है कि जो एंजाइम्स है उनको वर्क करने में हेल्प करता है। तो जो एंजाइम है वो HCl की प्रेजेंस में ही फूड की डाइजेशन कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड रिप्रोड्यूस होता है बाय गैस्ट्रिक जूस वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होती है जिसमें आपका जो फूड है वो बर्न करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कैसी रिएक्शन है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वही रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है,
ना कि एब्जॉर्ब होती है। वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी हमारा फूड बर्न होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, जिसको हम अपने वर्क करने के लिए, कोई काम करने के लिए यूज़ करते हैं। देन द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये रहे आपके साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।